ना जॉब होती है, और वो जो दो ट्रैम्प्स हैं वो गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड गेट फूड फ्रॉम बाय आस्किंग पीपल। हम्म। लेकिन वो फिर इस तरह से वो अपना जाते हैं। तो इसके बाद ये होता है कि यहाँ पे एक मॉडर्न मैन का डिलेमा दिखाया जा रहा है कि, और एक ट्रेजेडी दिखाई जा रही है। और हम्म। इसमें यह है कि एस्ट्रागॉन जो एक माउंट पे बैठा होता है और अपने बूट को टेक ऑफ करने की कोशिश करता है। वो बूट वहाँ वो उतर नहीं होता, उतरता नहीं है, वो पुल ऑफ करता है उसको। और फिर वो हर वो गिव्स अप कर देता है, एग्जॉस्टेड होके वो बैठ जाता है। तो फिर व्लादिमीर आता है, वो कहता है कि ये क्यों नहीं उतरा, तो वो फिर कहता है कि नथिंग टू बी डन। ये इसका मेन जो थीम यही है, नथिंग टू बी डन। इसी पे सारा ड्रामा जो है बेस करता है। हम्म। और फिर यहाँ पे मॉडर्न मैन का डिलेमा यही है कि एस्ट्रागन को इतनी मार पड़ती है, फिर वो उसी डिच में जाके वो सो जाता है जहाँ पे उसको सीखना चाहिए था, वो दोबारा उसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो उसी उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या मतलब हो रहा है। तो यही मॉडर्न मैन का डिलेमा है कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं सोचता, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता कि मैं आगे बढ़ के फ्लरिश करूं या अपने आप को बेहतर कर सकूं। तो हम्म। यही मॉडर्न मैन का डिलेमा है। बिल्कुल जी, ये मॉडर्न मैन डिलेमा है कि जो उसकी इंटेंशंस होती है ना वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक्चुअली नथिंग टू बी डन और इज वेटिंग फॉर गॉडो अ मीनिंगफुल प्ले। ठीक है, अब नथिंग टू बी डन इज द मेन थीम के जी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रैम्स हैं, वो चाह रहे हैं हम बूट उतार लें, हम बूट पहन लें, ना वो बूट उतार पा रहे हैं, ना वो बूट पहन पा रहे हैं, ना वो हैट का भी प्रॉब्लम है, हालांकि हैट उतारना भी बहुत आसान काम है। एक और चीज जो हमने एक्ट वन में देखी कि जब व्लादिमीर जो है एस्ट्रागॉन से कहता है, मतलब एस्ट्रागॉन जो है वो व्लादिमीर से कहता है कि मेरे पाँव में जो है वो दर्द हो रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रागॉन आगे से क्या एक्सक्यूज देता है जब व्लादिमीर उसको कहता है, कि वो कहता है कि ये बूट है जो जिसकी वजह से मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, यानी कि मेरे पाँव का कसूर नहीं है। हालांकि एक्चुअली कसूर किसका था? कसूर एस्ट्रागॉन का खुद था कि उसने ऐसा बूट ही क्यों पहना कि जिसकी वजह से उसके पाँव में दर्द हो। ठीक है, तो वो कहता नहीं कसूर मेरा नहीं है, कसूर जूते का है। ठीक है, और फिर उस जूते को उतारने के लिए, जो कि बहुत ही आसान था उतारना, उनके लिए वो जूता जो कि उसके पैर में था उसको भी उतारना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो ये मॉडर्न मैन डिलेमा है कि वो उसकी जो इंटेंशंस होती हैं वो कभी करता नहीं है, वो जो कह रहा होता है वो करता नहीं है। तो अगर आप वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर देखें तो जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं ना वो सब की सब आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से आयरॉनिकली जो है बेकेट जो है इसको दिखाता है मॉडर्न मैन का इन एक्शन, मॉडर्न मैन की इमोबिलिटी, मॉडर्न मैन की इनएक्टिविटी। ठीक है, अब ये तीनों कीवर्ड्स जो हैं, ये जो अभी मैंने बोले, इनएक्टिविटी, इमोबिलिटी और इनएक्शन। ठीक है, ये तो और मैम इनडिसाइसिव भी है, इनडिसाइसिव भी है। डिसाइसिव। ठीक है, डिसिसिवनेस भी है इसके अंदर, कि वो जो है इनडिसाइसिव है और वो जो है कुछ भी नहीं कर पाता। तो क्या इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि मीनिंग्स हैं? यस, हम ये वेटिंग फॉर गॉडो इटसेल्फ इज नॉट अ मीनिंगलेस प्ले। ठीक है, इट इज अ मीनिंगफुल प्ले एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थीम्स इन इट। ठीक है, थीम्स जो हैं वो यूनिवर्सल आइडियाज होते हैं, वो यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं जो कि एक राइटर जो होता है वो देता है एक अपने टेक्स्ट के थ्रू। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर किस तरीके से जो बेकेट है वो तमाम का तमाम जो है एक मैसेज देता है टू द ह्यूमैनिटी, कि दैट इज बेसिकली द नॉट द बूट। ठीक है, जो कि हमें तंग कर रहा है। ठीक है, ये हमारा जहन है, हमारी बॉडी है, हमारा जिस्म है, जिसके ऊपर हम वो चीज अप्लाई नहीं कर पा रहे जो कि हम सोचते हैं, समझते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक है। तो जो हमें लगता है कि ये ठीक है हम एक्चुअली वो भी नहीं कर पा रहे, या हम जमाने को ब्लेम कर रहे हैं, या हम चीजों को ब्लेम कर रहे हैं, या फिर हम इर्द गिर्द के लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। एक्ट वन के अंदर जी आपने पोजो और लकी के कैरेक्टर से क्या सीखा? हाँ जी, एक्ट वन पोजो एंड लकी। लकी सिर्फ नाम का ही लकी है। और ठीक है, और लकी क्या करता फिर? हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करें।
मैम लकी एज अ स्लेव अपनी लाइफ को स्पेंड करता है और हम्म। अपने मास्टर के मुताबिक ही चलता है। ठीक है। और वो जो बैग उसने पकड़ा होता है, पूरे एक्ट में, फर्स्ट एक्ट में वो बैग बंद रहता है, लेकिन एक्ट टू में पता चलता है कि वो बैग में सिर्फ रेत मिट्टी होती है और कुछ भी नहीं होता। और वो अपने मालिक के मुताबिक ही उसे लेके चलता है। इन द एंड एक्ट में हमें पता चलता है, लास्ट वो एक्ट टू में, हम्म। कि पोजो जो है वो ब्लाइंड हो जाता है और लक्की डंप हो जाता है। हम्म। और सारा जो हमारा वो है चेंज हो जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन ये लोग वैसे के वैसे ही वेटिंग में रहते हैं, दे नेवर डू एनीथिंग फॉर देयर बेटरमेंट, और ये स्टिल वैसे के वैसे ही रहते हैं। अच्छा और एक ये हाँ हाँ। दोनों का रिलेशन जो है स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप है, हम्म। और ठीक है। ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन आफ्टर सीइंग द सिचुएशन कि जी इस पे जुल्म हो रहा है? दोनों क्या 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 सिचुएशन थी, क्या उन्होंने एक्शन किया व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन ने? मैम उन्होंने उसकी रस्सी को खींचने की भी कोशिश की और पोजो को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें हम्म। ऐसे नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट तुम देखो तो सही कि वो कितना इससे परेशान हो रहा है। और एक इस पे कोर्ट भी थी, जो व्लादिमीर ने पोजो को कही थी। हम्म। कोर्ट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन अलबत्ता इस पे एक कोर्ट भी थी जो व्लादिमीर ने पोजो से कही है कि आप ये देखें कि वो कितनी मुश्किल में है और इस तरह से उसे उस पर जुल्म करना गलत है। हम्म। बिल्कुल, लेकिन क्या वो फिर भी लकी को बचा पाते हैं दोनों? वो कहते नो, तो मैं दोनों नहीं बचा पाते। वो हाँ। बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम इसी की रस्सी को खींच के अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर एग्जैक्टली। वो ये सोच के रुक जाते हैं कि नहीं, अगर हमने सुसाइड करने की भी कोशिश की तो ये तो झाड़ियां हैं, ये उल्टा ही हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेंगी। और डेथ जो है वो डेथ कैन नेवर कम। हम इस तरह से नहीं मर सकते, मौत का भी एक वक्त है। वो हम्म। जितनी मर्जी की कोशिश कर लें तो मौत नहीं आ सकती। तो फिर इसका मतलब मॉडर्न मैन के अंदर तो फियर ऑफ फेलियर भी है कि भाई अगर हम सुसाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो पता नहीं सुसाइड होती है कि नहीं होती, या फिर मजीद हमारा नुकसान ना हो जाए। तो इंसान नुकसान के डर से बहुत सारे काम नहीं करता। चलिए जी बेटा, आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम समरी पढ़ लेते हैं एक्ट टू की। किसी ने पढ़ी है समरी? क्या होता है जी एक्ट टू में, किसी को पता है? एक्ट वन जी एंड होता है विद ऑन द नथिंगनेस। ठीक है, एस्ट्रेगॉन एंड व्लादिमीर एज यूजुअल आपस में उसी तरह की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। हाँ जी किरण। जी एक्ट मैम, एक्ट टू में वेदर चेंज हो जाता है। एक्ट टू में हमें चेंजिंग ऑफ वेदर, चेंजिंग ऑफ सीजन, चेंजिंग ऑफ मूड एंड एटीट्यूड दिखाए गए हैं। लेकिन व्लादिमीर, पोजो, लकी, ये एवरीवन रिमेन सेम, बट जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, लेकिन हर बंदा सेम है। हमें ट्रीज पे 2 to 3 लीव्स दिखाए गए हैं, जो ये शो करते हैं कि वेदर और टाइम चेंज हो गया है, लेकिन ये लोग स्टिल वैसे के वैसे ही हैं। एक्ट टू में भी वही सेम सीन रहता है जो एक्ट वन में है, ऑल द कैरेक्टर्स प्लेइंग द सेम रोल, सेम रूल लेकिन सेम। हमें वेदर चेंज होता हुआ नजर आया। एग्जैक्टली। और फिर क्या करते हैं व्लादिमीर और एस्ट्रेगॉन एज यूजुअल? सेकंड जब एक्ट हमारा स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही जो फर्स्ट डायलॉग होता है वो व्लादिमीर के सॉन्ग पे होता है, जो वो डॉग सॉन्ग गाता है। ठीक है, यानी कि इंसान जो है वैसे तो डिप्रेस्ड है, लेकिन फिर वो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए ऐसी चीजें, ऐसे एक्शंस करता है जिसका उसको शायद कोई फायदा नहीं होता, जो सिर्फ सॉन्ग्स तक महदूद होते हैं। जैसे हमारे नेशनल एंथम्स हो गए, हमारे नेशनल सॉन्ग्स हो गए, या फिर हमारे मोटिवेशनल लेक्चर्स हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो मोटिवेशनल भी होते हैं। या कश्मीर का गाना चेक कर लें। ठीक है, तो कश्मीर में बहुत सॉन्ग्स बन गए, लेकिन बस वो सॉन्ग्स की हद तक ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी वो यही चीजें दिखा रहा है कि कितना मॉडर्न मैन जो है वो इनएक्टिव है। अच्छा जी, थोड़ा सा बेटा मैं आपको समरी बताती चलूं इसके अंदर है क्या। एक्ट टू के अंदर, एक्ट टू के अंदर नेचर चेंज हो गई है। नेचर इन अ सेंस के सीजन चेंज हो गया है। इट मीन्स के दैट इज सम डेज लेटर और द नेक्स्ट डे और द डे 2 और 3 और ये दिस इज नॉट मेंशन्ड। बहरहाल जितने पत्ते नजर आ रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 पत्ते जो हैं वो ट्रीज के ऊपर नजर आ रहे हैं। इट मीन्स के वक्त आगे निकल गया। ठीक है, लेकिन जो पोजो, लकी
और व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन, उनकी ना सोच बदली बल्कि वो मजीद बदहाली का शिकार हो गए। पोजो जो है वो डम्ब हो जाता है और लकी जो है वो अंधा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से मजीद बजाय इसके कि ये लोग आगे जाते, इवन इवन इन लोगों को स्पेशली व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को ये भी याद नहीं होता कि पहले क्या हुआ था। यानी कि हम अपनी खामियां, हम अपनी गलतियां, हम अपना पास जो है वो बहुत आराम से भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानते। तो ये बेटा सारे का सारा लब्बे लबाब है जो कि एक्चुअली एक्ट 2 में होना है अभी। तो इंट्रोडक्शन में बेटा फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में आपको पढ़ देती हूँ, बाकी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, इसको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए समरी एक्ट 2 इंट्रोडक्शन पोजो एंड लकी एंटर। अच्छा जी, एक्ट 2 टेक्स प्लेस द नेक्स्ट इवनिंग एट द सेम टाइम एंड प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट इवनिंग है, सेम टाइम एट सेम प्लेस है। द ट्री नाउ हैज 4 or 5 लीव्स ऑन इट। एस्ट्रागॉन, बूट्स एंड लकी had remained on stage। ठीक है, सामने पड़े होते हैं स्टेज के ऊपर। when Vladimir enters, looks around and begin to sing। ठीक है, वो व्लादिमीर एंटर होता है और इर्द गिर्द देखता है और वो सिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि एस्ट्रागॉन एंटर्स एंड सजेस्ट दैट व्लादिमीर seemed happier without him। तो एस्ट्रागॉन एंटर होता है, वो ये सजेस्ट करता है कि व्लादिमीर उसके बगैर ज्यादा खुश नजर आ रहा है। ही सेज दैट ही डज नॉट नो व्हाई ही कीप्स रिटर्निंग टू व्लादिमीर। और वो नहीं जानता कि अब जब व्लादिमीर उसके बगैर इतना खुश है तो वो क्यों इसके पास बार बार आता है। सिंस ही टू इज हैप्पियर अलोन। बट व्लादिमीर इंसिस्ट दैट इट्स बिकॉज एस्ट्रागॉन डज नॉट नो हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ। व्लादिमीर क्या कहता है कि क्योंकि एस्ट्रागॉन को पता ही नहीं है कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। यानी कि उसको जवाब में वो ये कहता है कि देखो तुम्हें मेरी अभी भी जरूरत है, क्योंकि तुम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, तुम्हें तो फिर डिग में कोई लोग जो है वो मार के चले जाएंगे। Vladimir suggests that things have changed since yesterday, but Estragon does not remember everything। अब व्लादिमीर उसको याद कराता है कि थिंग्स हैव चेंज सिंस यस्टरडे, कल से आज की चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन एस्ट्रागॉन को अभी भी कुछ याद नहीं होता। व्लादिमीर रिमाइंड्स हिम अबाउट पोजो एंड लकी एंड दे बिगिन टू आर्ग्यू अबाउट वेदर एस्ट्रागॉन हैज एवर बीन इन मैकन कंट्री। एस्ट्रागॉन वंस अगेन सेज दैट इट वुड बी बेटर इफ दे पार्टेड। फिर एस्ट्रागॉन दोबारा उसको कहता है, जब व्लादिमीर उसको रिमाइंड करवाता है, इट मीन्स कि जब हम मॉडर्न मैन को कोई भी चीज रिमाइंड करवाते हैं या उसको एडवाइस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होता है। यानी कि मॉडर्न मैन नहीं सुनना चाहता कि उसके अंदर क्या खामियां हैं, वो नहीं अपने आप को करेक्ट नहीं करना चाहता, और अगर आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे भाग जाएगा। बट व्लादिमीर रिमाइंड्स हिम दैट ही ऑलवेज कम्स क्रॉलिंग बैक। और उसको वो बताता है कि फिर भी तुम फिर वापस मेरे पास ही आते हो। यानी कि इस तरह के लोग जो कि इनएक्टिव होते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको उन लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। आते ये फिर इंटेलेक्चुअल्स के पास ही हैं। दे डिसाइड टू कन्वर्स calmly but soon run out of their things to say and Vladimir grows uncomfortable with the silence। और वो जो है डिसाइड करते हैं कि अब वो कामली जो है वो कन्वर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं, शाउट भी करते हैं, एक दूसरे से बहस भी करते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि अब वो कामली सब कुछ कन्वर्स करेंगे आउट ऑफ द थिंग्स टू से। एंड व्लादिमीर ग्रोस अनकंफर्टेबल विद द साइलेंस। और व्लादिमीर जो है वो इस साइलेंस से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो जो काम उन दोनों के अंदर प्रोड्यूस होता है ना, तो वो अब क्योंकि आदी हैं हम लड़ने के, तो हमसे ये साइलेंस जो है वो इसलिए बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि हम फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं ना। 2-4 दिन जो है वो थोड़ी सी खबरें ना सुने हम फसादी तो लगता नहीं है लाइफ डल होती है। मैं तो खैर न्यूज नहीं सुनती, लेकिन जिन लोगों को एक दफा नशा पड़ता है न्यूज का, तो वो इसके बगैर रहते भी नहीं है। तो ये है जी सारा। तो अब वो यहाँ पे वो जो काम होता है ना दोनों का, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। ठीक है, मुझसे अक्सर वो स्टूडेंट पूछते हैं, मैम वो फलाने आपको पता है? मैं उनको कहती हूँ बेटा मैं तो एक तो टीवी नहीं देखती, दूसरा मैं न्यूज चैनल भी नहीं देखती, क्योंकि जो है वो मीडिया के अंदर कितने इवल्स है मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता। मीडिया मार्केटिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो जब से ये मीडिया मार्केटिंग आई है ना, मैंने तो बिल्कुल ही न्यूज चैनल्स देखने छोड़ दिए। तो ये है जी सारा। लेकिन क्या है कि हमें आदत पड़ गई है रोज के फसाद सुनने की, रोज का फसाद करने की, रोज की बहस करने की। तो दैट्स वाई अगर इस तरह की लाइफ हो के जिसमें आज हमने कोई फसाद वाली चीज नहीं देखी या सुनी, तो हमें लगता है कि लाइफ जो है ना वो
खराब हो रही है, ठीक है। तो Vladimir looks at the tree and notices that it is now covered with leaves, although yesterday it was bare. Estragon says that it must be spring, but also insists that they were not here yesterday. वो कहता है ये हो सकता है कि स्प्रिंग हो, लेकिन वो ये भी इंसिस्ट करता है कि दे वर नॉट हियर yesterday, वो यहाँ पे नहीं थे yesterday. Vladimir reminds him of the bones that Pozo gave him back and kick that Lucky gave him, and shows him wound on his leg. He asks Estragon where his boots are. When Estragon replies, he must have thrown them away. ठीक है, वो एस्ट्रेगोन से पूछता है कि उसके बूट्स कहाँ हैं। अब ये सारा कुछ बेटा हम अभी टेक्स्ट के अंदर पढ़ते हैं, टेक्स्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। ये छोटी सी मैंने आपको समरी बता दी है, अब हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो एक्ट 2, और यहाँ पे हम टेक्स्ट देख लेते हैं।